नमस्कार। जोहार। आप देख रहे हैं बिटर ट्रूथ। झारखंड राज्य का गठन आदिवासियों के नाम पे हुआ और झारखंड की जो राजनीति है वो आदिवासियों के इर्द गिर्द ही घूमती है। झारखंड में अभी वर्तमान में 32 आदिवासी जनजाति रहते हैं। अगर सरकारी आंकड़ों की बात करें तो झारखंड में अभी 32 आदिवासी जनजाति निवास करते हैं। और झारखंड के 2011 की जनगणना के आधार पर अगर मैं बात करूं तो झारखंड में 100 में से लगभग 27 लोग शेड्यूल ट्राइब्स हैं, आदिवासी जनजाति से वो लोग आते हैं। लेकिन यह भी एक समस्या है कि झारखंड के कई इलाकों में कई आदिवासी जनजातियों की जनसंख्या गिरी है। यह भी सच्चाई है। लेकिन कहने को तो झारखंड की जो राजनीति है, जो पॉलिटिक्स है, वो आदिवासियों के इर्द गिर्द घूमती है। और ना सिर्फ झारखंड की जो पॉलिटिक्स है वो आदिवासियों के इर्द गिर्द घूमती है, बल्कि जब से झारखंड राज्य का गठन हुआ 2000 से लेके अभी तक एक कार्यकाल अगर रघुवर दास को छोड़ दीजिए कि जो गैर आदिवासी मुख्यमंत्री थे, तो झारखंड में हमेशा आदिवासी मुख्यमंत्री ही बना है। चाहे वो बाबूलाल मरांडी हो जाए पहले मुख्यमंत्री झारखंड के, चाहे वो हेमंत सोरेन हो जाए, चाहे वो शिबू सोरेन हो जाए, चाहे वो मधु कोड़ा हो जाए, चाहे आप अर्जुन मुंडा को ले लीजिए जो कई बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने। एक से ज्यादा बार झारखंड के मुख्यमंत्री बनने का श्रेय झारखंड में हुआ। तो ये सारी चीजें हुई है। लेकिन कहने को तो झारखंड में 32 आदिवासी जनजाति है, पर मुख्य रूप से 4 ही आदिवासी जनजाति ऐसी है झारखंड में जिनके प्रतिनिधि विधायक बन के आते हैं, सांसद बन के आते हैं, मेनली इन्हीं 4 जनजातियों में से। और रिमेनिंग जो 28 के करीब जनजाति रह जाते हैं उनका उतना, एक तरह से कहिए उनका प्रतिनिधित्व ना के ही बराबर है, या कहिए उनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं है ना। तो झारखंड में कौन सी ऐसी 4 जनजाति है जिसका प्रभाव झारखंड की राजनीति में होती है? देखिए, झारखंड में गैर आदिवासी वर्सेस आदिवासी मुख्यमंत्री का मुद्दा हमेशा चुनावों में छाया रहता है। एक बार भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी जरूरत की कि झारखंड में गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बना दिया रघुवर दास को। उनका कार्यकाल जैसा भी था, है ना, उन्होंने अपने कार्यकाल 5 साल पूरे किए। लेकिन उसके बाद जब चुनाव हुए तो झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव में जीत कराई और बीजेपी को करारी हार मिली। मैं ऐसा नहीं कहता कि सिर्फ गैर आदिवासी मुख्यमंत्री थे इसलिए उनको हार मिली, बहुत सारे ऐसे कारण थे, है ना, जिसके कारण उनको हार मिली। ये वीडियो उस पर नहीं है। तो झारखंड के 4 ऐसी जनजाति है जो मुख्य रूप से झारखंड के राजनीति में अपनी पकड़ रहती है। तो मैं अभी चौथा से स्टार्ट करता हूं, 4th पोजीशन से। तो 4th पोजीशन से अगर कहिए तो झारखंड की एक आदिवासी जनजाति है हो जनजाति। हो जनजाति झारखंड के कोल्हान प्रमंडल में रहती है। मुख्य रूप से इनकी जो जनसंख्या है वो झारखंड के कोल्हान प्रमंडल में ही है। हो जनजाति की आप कह सकते हैं कि उड़ीसा वाले पार्ट से सटा हुआ एरिया है ये झारखंड का। और हो जनजाति कोल्हान के आप जानते ही झारखंड में पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और भी एक है शायद, है ना, 3 जिले के हैं इसमें, सरायकेला खरसावां। तो ये 3 जिले जो झारखंड के हैं वो कोल्हान प्रमंडल में आते हैं। और यहां से, और इस जनजाति की इस इलाके में बड़ी पकड़ है क्योंकि इस जनजाति की जनसंख्या इस इलाकों में निवास करती है। और आपको यह भी पता होगा कि इस जनजाति से झारखंड के राजनीति में कई कद्दावर नेता उभरे हैं और एक तो झारखंड के मुख्यमंत्री भी बने हैं। मधु कोड़ा अकेला निर्दलीय जीतकर झारखंड के इतिहास में उन्होंने इतिहास रच दिया था। एक विधायक होके मधु कोड़ा झारखंड का मुख्यमंत्री बन गए। लगभग 1.5 सालों तक, है ना, वो झारखंड के मुख्यमंत्री रहे। हालांकि उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। अभी मधु कोड़ा की पत्नी जो है गीता कोड़ा, वो जो है वो सांसद है इसी इलाकों से, है ना, क्योंकि मधु कोड़ा चुनाव नहीं लड़ सकते। तो ऐसी बातें हुई। और भी हैं, जैसे प्रदीप बुलमूच, कांग्रेस के कद्दावर नेता हुआ करते, फिर कांग्रेस से बाहर चले गए, फिर कांग्रेस में आ गए। तो प्रदीप बुलमूच भी इसी हो जनजाति से आते हैं। हो जनजाति पे एक सेपरेट वीडियो में लाऊंगा, है ना, पूरे भारत के हो जनजाति को लेकर। उसके बाद तीसरे पोजीशन पे है मुंडा जनजाति। मुंडा जनजाति झारखंड के छोटा नागपुर और कोल्हान, है ना, इन इलाकों में रहती है। और अगर छोटा नागपुर वाले एरिया बोला जाए तो रांची, हजारीबाग, कोडरमा, इन सारे इलाकों में मुंडा जनजाति के लोग, कोल्हान में भी इनकी कुछ जनसंख्या है। बाय द वे, बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा इसी जनजाति से आते थे। और मुंडा जनजाति के कई नेता हुए, करिया मुंडा,
भारतीय जनता पार्टी के 8 बार सांसद रहे। अर्जुन मुंडा जो अभी केंद्र में सांसद हैं और ना सिर्फ सांसद हैं बल्कि कैबिनेट मिनिस्टर हैं आदिवासी मामलों के। और आपको बता दूं कि जो कैबिनेट मिनिस्टर होता है केंद्र में, उनका जो पद होता है वो राज्यों के मुख्यमंत्री के बराबर होता है और राज्य के झारखंड के दूसरा मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त है। मतलब दूसरा तो नहीं कह सकते, भाजपा के दूसरा है ना, तो दूसरा भी कह सकते हैं आप, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जब बाबूलाल मरांडी गए तो भाजपा के ये कद्दावर नेता बनकर उभरे। ये कई बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने, एक से ज्यादा बार। अर्जुन मुंडा, करिया मुंडा और भी कई ऐसे हैं जो इस जनजाति से इनका एक अपनी पकड़ है झारखंड के राजनीति में। उसके बाद उरांव जनजाति, उरांव जनजाति भी झारखंड के जो है छोटा नागपुर एरिया में इनका बड़ा है, ज्यादातर रहते हैं ये। छोटा नागपुर, कोल्हान में भी इनकी जनसंख्या है और भी कुछ इलाकों में छुट-पुट मिलेंगे। उरांव जनजाति झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है ना। तो ऑफकोर्स इनके भी कई नेता निकले, जैसे अभी झारखंड के जो वित्त मंत्री हैं, है ना, झारखंड के जो वित्त मंत्री हैं रामेश्वर उरांव, एक समय में नौकरशाही में हुआ करते थे, तो वित्त मंत्री है झारखंड के। हेमंत सोरेन के बाद सबसे ज्यादा अगर किन्हीं के पास पावर है तो इन्हीं के पास है झारखंड की सरकार में। तो ये भी उरांव जनजाति से ही आते हैं। कौन? जिनकी बात मैं कर रहा हूं, रामेश्वर उरांव। फिर सुखदेव भगत कांग्रेस के कद्दावर नेता हुआ करते थे, ये भी इसी जनजाति से आते थे। फिर गीता श्री उरांव मंत्री भी रही और कई भी उरांव जनजाति के नेता मैं आपको गिना सकता हूं। झारखंड के राजनीति में जो सबसे बड़ी पकड़ रही है वो रही है संथाल जनजाति की, है ना। चौथे जो लास्ट पहला पोजीशन कहिए तो संथाल जनजाति की। संथाल जनजाति झारखंड में बहुत दिनों तक राज किए हैं। जब से मुख्यमंत्री बने हैं, झारखंड राज बनाया तो कई मुख्यमंत्री, जैसे कि पहले तो बाबूलाल मरांडी, ये भी संथाल जनजाति से आते हैं, है ना। अब द्रौपदी मुर्मू ये उड़ीसा की भले है पर ये भी संथाल जनजाति से ही है, भारत की राष्ट्रपति महामहिम है। उसके बाद शिबू सोरेन जो झारखंड मुक्ति मोर्चा जिनकी पार्टी है और इन्हीं का पूरा बस ही चलता। तो इनके बेटे ने पूरा वो ले लिया है कार्यभार, एक तरह से कहिए हेमंत सोरेन ने। तो पहला तो बने बाबूलाल मरांडी, बड़े नेता इनके। दूसरा बने शिबू सोरेन, कई बार बने, हालांकि ये बहुत बड़ा कार्यकाल इनका नहीं रहा। फिर इनके बेटे हेमंत सोरेन का, और अब ये पक्का लग रहा है कि हेमंत सोरेन भी अपना कार्यकाल पूरा करेंगे और ये झारखंड के दूसरे ऐसे मुख्यमंत्री होंगे। संथाल जनजाति के कई नेता आपको मिल जाएंगे। संथाल जनजाति जो है वो झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। संथालों की जो पॉपुलेशन है वो झारखंड की सबसे बड़ी पॉपुलेशन जनजाति में से सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। ये झारखंड के छोटा नागपुर जो मतलब कोयलांचल वाला एरिया कहिए, उन इलाकों में तो रहते हैं। छोटा नागपुर में बहुत कम जनसंख्या है, ना के बराबर। संथाल परगना झारखंड के इन्हीं के नामों पे बसा है। हालांकि इसमें बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन की, बांग्लादेशी लोग आ रहे हैं, बस रहे हैं, है ना, ये सारी चीजें होते रहती है। जनसंख्या इनका कमा है। खैर जो भी हो, कभी मैं सेपरेट वीडियो लाऊंगा। तो संथाल जनजाति का जो मेन है कोयलांचल वाले इलाके, जैसे गिरिडीह हो गया, हजारीबाग हो गया, मतलब हजारीबाग तो नहीं कह सकते, कोयलांचल वाले इलाकों में गिरिडीह, धनबाद, फिर बोकारो, इन सारे इलाकों में तो ही है। पर संथालों का जो अपने ही नाम से एक प्रदेश है, जो संथाल परगना के नाम से, प्रदेश तो नहीं कह सकते, एरिया है, प्रमंडल है संथाल परगना, जिसमें 6 जिले आते हैं झारखंड के, देवघर, गोड्डा, दुमका, पाकुड़, उसके बाद जामताड़ा। तो ये सारे जिले आते हैं। संथाल जनजाति की बड़ी पॉपुलेशन है यहाँ पे। चूंकि झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति संथाल है तो झारखंड की राजनीति में इनकी भी सबसे ज्यादा पकड़ है ना। तो ये सारी चीजें हैं। रिमेनिंग जो जनजाति है इनका वोट के लिए सारी चीज तो है, लेकिन प्रतिनिधित्व झारखंड की पॉलिटिक्स में ना के बराबर है। अब आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि जनसंख्या भी कम है, ऊपर से पिछड़े हुए भी हैं, पीछे भी छूट गए हैं जनजातियों में से, ये सारी भी बातें हैं। तो मैं कभी सेपरेट वीडियो लाऊंगा। तो जो भी मेरे को देख रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चीजें पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जैसे कि और भी जनजाति है, थोड़ा मैं बता दूं, बिरजिया हो गया, सहरिया हो गया, पहाड़िया हो गए, कोल हो गए, कुछ गोंड भी हैं, खरवार हो गए, चेरो हो गए। तो मैं कई जनजाति को गिना सकता हूं। तो ये सारे जो असुर हो गए, तो ये सारे जनजाति राजनीतिक रूप से पीछे छूट जाते हैं झारखंड के राजनीति में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जोहार।